हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, आज से हम जो है अपनी रिवीज़न करने जा रहे हैं लेसन 1 से। आपके 14 सितंबर से एग्ज़ाम है, तो आज से हम अपनी रिवीज़न स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर हमारा हो चुका है, तो जिन स्टूडेंट्स ने किया हुआ है वो रिवाइज़ करते चलो, और जिन्होंने न्यू एडमिशन ली है वो इस चैप्टर को एक बार फिर से देख लो। मैं क्वेश्चंस आंसर भी पीडीएफ फॉर्म में भेज रही हूँ, तो जिन्होंने ये क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए वो लिख लो, और जिन्होंने लिखे हुए हैं वो रहने देना, वो याद करते चलना। ठीक है। तो आज हम जो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन का नाम है समय की शुरुआत से, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टाइम। लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इस लेसन से हमें अपने एंसेस्टर्स को, अपने टाइम को, कि इंसान कैसे दुनिया में आया, उसको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बच्चे, आज जिस रूप में हम मानव को देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा मानव जो था वो 1,60,000 साल पहले, 1,60,000 ईयर्स पहले पैदा हुआ था। ये देखो, ये इंसान था, ये हमारे एंसेस्टर थे। ठीक है। ये शिकार भी करता था, ये देखो ये शिकार कर रहे हैं, मांस भी खाता था, कंदमूल भी खाता था, और ये पत्थर के जो टूल्स थे, स्टोन के, पत्थरों के जो टूल्स थे, वेपन्स थे, वो भी बनाना जानता था, और ये आपस में बातचीत करना भी जानता था। इसने आपस में बात करना भी सीख लिया था, क्योंकि इससे पहले का जो मानव था वो तो बिल्कुल ही एनिमल्स थे, वो तो बंदर थे, ठीक है, एप्स थे। तो इन सबको जानने की कहानी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब हम देखते हैं कि ये जो मानव शुरू हुआ था, ये जो था, इस मानव की जो हिस्ट्री है, इसको जानने के लिए हमारे पास सोर्सेस कौन कौन से हैं। क्योंकि ये जो मानव जैसा प्राणी था ना, इसके जो सबसे पहले हमें एविडेंस मिले थे, यानी जो हमें इसके सबूत मिले थे कि दुनिया में इंसान था भी कि नहीं था, ये हमें जर्मनी में नियंडर वैली है, एक जगह का नाम है नियंडर वैली। वहाँ पर हमें एक स्कल मिला था, एक खोपड़ी मिली थी। उस स्कल को जो था हिस्टोरियंस ने और साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, और इसके बाद ये तर्क दिया गया था कि दुनिया में जो था वो इंसान जैसा कोई प्राणी था। और इसके बारे में जो सबसे पहले व्यूज़ दिए थे वो 24 नवंबर 1859 को जो था, चार्ल्स डार्विन ने अपना लॉजिक दिया था। चार्ल्स डार्विन ने जो था अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में बताया था कि मनुष्य जो था वो जानवरों से डेवलप हुआ था। उनकी ये किताब जो थी वो हाथों हाथ जो थी वो बिक गई थी, इतनी फेमस इनकी ये बुक हुई थी। इसमें इन्होंने सारा बताया था कि किस तरीके से इंसान जो था वो जानवरों से डेवलप हुआ था। अब हम उनकी थ्योरी देखते हैं कि आदि मानव की हिस्ट्री को जानने के जो सोर्सेज हैं, उसमें सबसे पहले है जीवाश्म। लेकिन इससे पहले मैं आपको चार्ल्स डार्विन की जो है वो फ़ोटो दिखा रही हूँ। ये सर चार्ल्स डार्विन थे, और ये उनकी किताब थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। इसमें उन्होंने पूरे मानव के बनने की कहानी को समझाया था। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो फॉसिल्स होते हैं, ये जो जीवाश्म होते हैं, ये होते क्या हैं। तो बेटा, क्या होता है कि जब हम बात कर रहे हैं, मान लो 2 लाख साल पहले की, जब भी कोई जानवर, ठीक है, या मानव, इंसान जो था वो मर जाते थे, तो वो ज़मीन में दब जाते थे। इनके ऊपर जो थे वो पत्थर दब जाते थे, क्योंकि आज से हम 2 लाख साल पहले की बात करें या बहुत पुराने टाइम की बात करें, तो उस टाइम तो क्रिमिनेशन नहीं होता था ना, उस टाइम तो संस्कार वगैरह नहीं होता था। जो भी जानवर, इंसान मर जाते थे तो वो ज़मीन के अंदर दब जाते थे, इनके ऊपर पत्थर दब जाते थे, फिर परत बन जाती थी, लेयर बाय लेयर बनती चली जाती थी,
और ये डेड बॉडीज़ जो थी वो लाखों ईयर्स तक ज़मीन के अंदर दबी रहने के कारण ये हार्ड हो गई। ठीक है, तो हार्ड होने के कारण जो थे ये पत्थर में बदल गई, स्टोन बन गए। इनको हम जो है वो जीवाश्म या फॉसिल्स कहते हैं। ये देखो, ये एक फॉसिल है एक इंसान का, कि कैसे उसका जो स्केलेटन है, उसकी जो हड्डियां हैं वो कैसे देखो मिली हैं ज़मीन के अंदर से। ऐसी ही जो है एक और, ये मैं आपको स्केलेटन दिखा रही हूँ, ये भी फॉसिल्स का एग्जांपल है। ये देखो, इसके दांत हैं, ये खोपड़ी है, खोपड़ी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है, ये उसका कंकाल है, स्केलेटन है, हड्डियाँ हैं। ठीक है, और ये और मैं आपको एक दिखा रही हूँ, ये देखो, ये स्कल का, खोपड़ी का जो है वो एक हम फॉसिल्स देख रहे हैं, एक जीवाश्म देख रहे हैं। ये देखो, ये कैसे साइंटिस्ट जो हैं, ये वैज्ञानिक जो हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो एक कब्रों को खोद रहे हैं, और इन कब्रों में देखो ये डेड बॉडीज़, ये स्केलेटन मिले हैं, ये फॉसिल्स मिले हैं, इनको किस तरीके से ये स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक इंसान के फॉसिल्स हैं, सीधा लेटा हुआ है, स्केलेटन सीधा है, तो इट मीन्स ये किसी इंसान के फॉसिल्स हैं। ये देखो, हमें हड्डियाँ, स्कल्स मिले हैं। ये अलग अलग इंसान जो थे वो जब भी आए तो ये उनके फीचर्स हैं, कैसे पहले इंसान की खोपड़ी ऐसी थी देखो, फिर ऐसी हुई, थोड़ी उभार आया, फिर इस तरीके से आई, फिर ये देखो ये कैसे हमारा जो ये स्कल है, खोपड़ी का आकार, शेप जो है वो चेंज होती जा रही है, यानी उसका माइंड जो है वो कैसे डेवलप होता जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही जो है हमें ये और फॉसिल्स की एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो फॉसिल्स होते हैं, तो ये जो साइंटिस्ट होते हैं इन फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, और इन फॉसिल्स को स्टडी करने के लिए कार्बन 14 जो है वो एक मेथड यूज़ किया जाता है। कार्बन 14 क्या होता है कि हम सबके अंदर जो है एक केमिकल मिलता है, जिसे हम ये केमिकल जो है जैसे जैसे इंसान मरता जाता है ये केमिकल ख़त्म होने लग जाता है। तो इस कार्बन 14 के मेथड से पता चल जाता है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, क्योंकि ये केमिकल जितना कम होगा इट मीन्स वो चीज़ उतनी पुरानी हो चुकी है। तो इन मानव जीवाश्मों से हमें, ह्यूमन फॉसिल से जो है हमें इंसान की कहानी को समझने में बहुत हेल्प मिलती है। इसके बाद आता है केव पिक्चर्स। अब ये केव पिक्चर्स क्या होती हैं, इसके बारे में वैसे मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन स्टिल अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ कि ये केव्स क्या थी। कि ऐसी केव्स हमें जो है फ्रांस में मिली हैं। ये देखो, ये मैं आपको केव्स दिखा रही हूँ। ये केव्स जो हैं हमें मिली हैं फ्रांस में, और फ्रांस में से स्थित एक जगह है लेस्कॉक्स और चाउवेट, वहाँ की केव्स हैं। और स्पेन में अल्टामीरा, इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अल्टामीरा की केव में हमें बहुत सारे एनिमल्स की ऐसे पेंटिंग्स जो हैं ये मिली हैं। ये देखो, दीवारों के ऊपर ये पेंटिंग्स की हुई हैं, और हर पेंटिंग में आप देखोगे कि एनिमल्स जो हैं वो बने हुए हैं, और इंसान, ये जो स्टिक ड्राइंग की गई है, इंसान जो है वो इन एनिमल्स को घेर रहे हैं और उनका जो है वो शिकार कर रहे हैं। ये देखो, हर में किसी में एनिमल हाथी बने हुए हैं, किसी में डियर बने हुए हैं, तो इस तरीके से किसी में पिग्स बने हैं, किसी में गायें बनी हुई हैं, काउस बनी हुई हैं। तो इन सब में भालू, शेर, गैंडे, ऐसे ऐसे बहुत लेपर्ड्स वगैरह, इन सब की जो है पिक्चर्स बनी हुई हैं। अब ये पिक्चर्स हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं, ये पिक्चर्स ज़रूर किसी न किसी रिलीजियस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड या ब्लैक मैजिक से, जादू टोनों से रिलेटेड था। क्योंकि उस टाइम इंसान का मेन एम जो था वो एम ही जो था खाना खाना होता था, शिकार करना होता था, हंटिंग करना होता था कि हमें कुछ खाने को मिल जाए। क्योंकि इंसान खुद ही एक वो जानवर था, उसका मेन मकसद ही खाना खाना था। तो ऐसा लगता है कि ये लोग जो थे वो इन केव्स में कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ किया करते थे, ब्लैक मैजिक किया करते थे, और इनका मेन मकसद यही होता था कि वो अपने शिकार को सफल बना सकें। भाई, जो उन्होंने हंटिंग का प्लान किया है
वो सक्सेसफुल हो जाए। ऐसा माना जाता है कि ये केव्स में जो थे इन लोगों के जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे वो आपस में मिलते थे और यहाँ बैठकर वो हंटिंग का प्लान किया करते थे, हंटिंग की टेक्निक्स पर विचार करते थे, डिस्कशन करते थे। जैसे ये देखो हंटिंग हम कैसे करेंगे, एक इंसान 3 इंसान भाग रहे हैं और वो कैसे एनिमल को घेर लेंगे, ये देखो कैसे वो हंटिंग करेंगे, तो वो पूरी प्लानिंग किया करते थे। तो और ये पेंटिंग्स वो इसलिए भी बनाते थे ताकि आने वाली जो जनरेशन है उनको भी इन टेक्निक्स की नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो इन केव से भी हमें इंसान का दिमाग कितना विकसित हो रहा था उसको समझने में हेल्प मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि इन केव्स में बैठकर इंसान जो था वो अपने खाली क्षणों को जो था वो अपने आप को एंटरटेन किया करता था इन पिक्चर्स को बनाकर। इसके बाद हम थर्ड सोर्स देखते हैं, दैट इज़ स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार। अब ये पत्थर के औजार कैसे बनाते थे, ये इसके जो हमें एग्जाम्पल्स हैं वो इथोपिया और केनिया में मिले हैं, अफ्रीका में मिले हैं। हम इसके हमें ये जानकर हैरानी होती है कि मनुष्य ने किस तरीके से अपने हाथों को यूज़ करके बड़ी खूबसूरती से पत्थर के औजार बनाने शुरू कर दिए थे। ये मैं आपको जो है इसका एग्ज़ाम्पल दिखा रही हूँ। जैसे ये देखो पत्थर के औजार बनाए हुए इंसान ने बहुत ही खूबसूरती से, ये देखो ये हमें औजार मिले हैं, पेबल्स मिले हैं, कई जगह पर इनको पत्थरों को घिसाकर तीखा किया गया है, इनको कर्व्स दिए गए हैं। ये देखो ये पत्थर के बने औजार हैं और इनका यूज़ जो था वो अपने हंटिंग, अपने जो शिकार होता था, ये हमें केव्स मिली हैं। ये देखो ये केव्स हैं जहाँ पर वो पेंटिंग किया करता था और अपने शिकार को सक्सेसफुल बनाया करता था। ये इतनी बड़ी बड़ी विशाल पेंटिंग्स मिली हैं, सॉरी केव्स मिली हैं। और जो था ये मैं आपको औजार दिखा रही थी, तो ये हमें जो है औजार मिले हैं। तो इन औजारों की सहायता से वो अपने शिकार को मारा करता था या फिर जो मरा हुआ शिकार होता था उसका मांस खुरच कर वो खाया करता था। तो ये टूल्स जो थे वो उसने हाथों से बनाने शुरू किए थे। ठीक है, तो ये हमें उसकी मेमोरी के बारे में भी बताते हैं कि उसने अपनी मेमोरी को यूज़ करके किस तरीके से इनको बनाया था। अब हम आगे चलते हैं कि इंसान का जो था वो विकास कैसे हुआ। के पेंटिंग्स हमने कर ली, अब हम देखते हैं कि डिफरेंट जो स्टेजेस थी वो मानव विकास के जो विभिन्न चरण थे वो क्या थे। तो सबसे पहले हम प्राइमेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइमेट्स एमर्ज्ड अराउंड 360 लाख ईयर्स एगो। प्राइमेट्स का उदय जो था वो लगभग 360 वर्ष पहले हुआ था। अब हम देखते हैं कि ये प्राइमेट्स होते क्या हैं। प्राइमेट्स जो है वो एक मैमल्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, यानी स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब जो एनिमल्स बच्चे पैदा करते हैं। देखो एक तो अंडे पैदा करते हैं, बर्ड्स जैसे होते हैं, एक जो बेबीज़ पैदा करते हैं उनको हम मैमल्स कहते हैं, उनको हम स्तनधारी कहते हैं। तो इसमें जो है बंदर, वानर, एप्स, मंकीज़ और मनुष्य जो हैं वो शामिल होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी जो है वो ख़ास बात क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं। पहले हम पॉइंट्स देखते हैं, फिर हम इमेजेस देखेंगे। सेकंड हम देखते हैं कि मदर जो मादा होती है उसमें अपने बच्चों को फीड कराने के लिए जो है वो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं। नंबर थर्ड, इनमें जो है बेबी को गर्भ धारण करने की एक लंबा टाइम पीरियड होता है। जैसे कि इंसान में 9 महीने तक मदर जो है बेबी को अपने गर्भ में रखती है। इसी तरीके से इनमें अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की क्षमता होती है। जैसे गर्मी आई, सर्दी आई, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आप को ये एडजस्ट कर लेते हैं। और इन सभी में डिफरेंट टाइप के जो हैं वो दांत होते हैं। अब हम इमेजेस देखते हैं कि ये मैमल्स कैसे होते हैं। ये देखो ये मैं आपको एक मैमल का एग्जांपल दे रही हूँ। ये हमारे एंसेस्टर थे, बॉडी पर बाल हैं,
बेबी को बर्थ देते हैं। बेबी को फीड कराने के लिए मदर फीड कराती है। गर्भ में धारण करने की काफ़ी लंबे टाइम तक क्षमता होती है। और हर एक के जो मैमल्स होते हैं, इनके हर एक के दांत अलग अलग होते हैं। ये देखो एक और प्यारा सा मैमल है जो अपनी बेबी के साथ बैठा है, दैट इज़ एप्स वानर। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारे एंसेस्टर्स हैं। तो इसी तरीके से इंसान जो था वो डेवलप हुआ था। ठीक है, अब मैं आपको देखो ये इंसान की पिक्चर दिखाती हूँ कि कैसे इंसान बना था। ये देखो पहले कैसे इंसान बंदर था, बंदर से फिर कैसे इंसान बनता चला गया, कैसे उसकी खोपड़ी, उसका फेस डेवलप होता चला गया, और फिर कैसे ये इंसान देखो बनता चला गया। और आज तो आप देख ही रहे हो कि इंसान कितना सुंदर खूबसूरत हो चुका है। तो वो ये सब हमारे एंसेस्टर्स हैं। हंसी आ रही है ना कि हम सब इनकी संतान हैं, हम ऐसे बने हैं। अब हम देखते हैं कि जो है प्राइमेट्स जो थे ये ऑलमोस्ट 360 ईयर्स एगो पहले थे। ठीक है, मतलब हम इनकी ग्रुप के थे। अब इसके बाद 240 लाख से लेकर 56 लाख वर्ष पहले होमोनाइड का उदय हुआ, और 56 लाख से 1,60,000 के बीच होमोनिड का उदय हुआ। अब ये होमोनाइड और होमोनिड क्या है, इसको ध्यान से समझ लो। जो ये प्राइमेट्स थे, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यानी इंसान बन रहा है, उसका स्टेप बाय स्टेप जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। तो सबसे पहले जो इंसान बना उसका नाम था होमोनाइड, ऐसे आप याद कर लो। ये जो था 240 लाख ईयर से लेकर 56,000 वर्ष के बीच जो था इसकी डेवलपमेंट हुई थी। यानी होमोनाइड जो था वो होमोनिड से पुराना था। अब हम होमोनाइड की फीचर्स देखते हैं कि वो क्या था। इसका जो ब्रेन था वो छोटा था। बच्चा जो था वो अपनी डेवलपमेंट के लिए मदर पर, अपने पेरेंट्स पे ज़्यादा टाइम तक डेवलप रहता था। इनकी कोई पूँछ, कोई टेल नहीं होती थी। ये 4 पैरों के बल पर चलते थे, यानी कि जानवर ही था इंसान। अभी 4 पैरों पर चलता था, कोई टेल नहीं थी। ये उसके एनिमल का फीचर जो था वो गायब हो चुका था। ठीक है, माइंड जो था वो, उसका दिमाग जो था वो छोटा था, तभी तो उसने सोचने समझने की पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी। एनिमल्स के दिमाग हमसे छोटे होते हैं ना, तभी तो वो सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। यही तो फ़र्क है इंसान और एनिमल्स के बीच में। अब हम देखते हैं कि ये जो होमोनाइड था ये आने वाले टाइम में डेवलप हो गया, और इसका डेवलपमेंट टाइम था 56 लाख से 56 लाख से 1,56,000 के बीच का समय। इस बीच जो इंसान जो था वो डेवलप हुआ, उसको नाम दिया गया होमोनिड। ठीक है, अब ये जो होमोनिड की जो फीचर्स थे वो क्या थे। इसका दिमाग बड़ा था कंपैरेटिवली होमोनाइड। ये सीधे खड़े होकर जो था वो 2 पैरों के बल पर चलते थे। ठीक है, मतलब इसने सीधा खड़ा होना शुरू कर दिया था, और इसके जो 2 पैर थे वो 2 हाथ बन गए। अब नेचुरली हाथ बन गए तो उसमें अब विशेष टाइप के जो थे हथियार बनाने की उनमें एबिलिटी भी आ गई। अब वो स्पेशल टाइप के जो थे वो हथियार बना सकते थे। हथियारों को तेज करना, उनको किस तरीके से नोक बनानी है, तो इस तरीके से इनको काम करना आ गया था। अब इसके बाद हम देखते हैं जो होमोनिड है, इसको भी हम 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ होमो एंड सेकेंड इज़ ऑस्ट्रेलोपैथिक्स। तो होमो और ऑस्ट्रेलोपैथिक्स के बारे में हम अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। तो बच्चे, इन क्वेश्चंस को आप आज याद करके अपनी कॉपी पे लिख लो, तभी आपको ये चैप्टर आगे समझ में आएगा। क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। होमोनाइड, होमोनिड, होमो, ऑस्ट्रेलोपैथिक्स, तो ये बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम आएंगे। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को याद करके अपनी कॉपी पे लिख लेते हो तो इससे बढ़िया बात ही नहीं होगी। और आपके सिलेबस में जो है मैंने 4 लेसन दे रही हूँ। फर्स्ट, पहला लेसन द बिगनिंग ऑफ टाइम,
उसके बाद जो है हमने लेसन जो था 4th कर लिया था, द राइज ऑफ इस्लाम। 6th कर लिया था 3 ऑर्डर्स, और लास्ट चैप्टर 9th किया है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये 4 चैप्टर जो हैं आपके सितंबर टेस्ट में आ रहे हैं, तो इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लो। और अब तो मैं एक बार दोबारा से मार्क करवा रही हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने लिखे नहीं हैं वो प्लीज़ अपनी कॉपी में लिख लो। और ये साथ साथ आप काम करते चलो, क्योंकि बाद में आप मेरे से मांगोगे कि हमें इसके PDF भेज दो, तो वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, तो मुझे भी दूसरे स्टूडेंट से लेना पड़ता है। स्टिल अब मैं आपको दोबारा से करवा रही हूँ, तो लेकिन स्पीड थोड़ी तेज़ होगी, क्योंकि हमने 14-15 डेज़ में सारा लेसन जो है एक बार रिवाइज़ करने हैं। और इसका फ़ायदा तभी होगा बच्चे जब आप खुद रिवाइज़ करो, ना कि मैं करती चलूँ। ठीक है? ओके देन, बाय एंड गॉड ब्लेस।